थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन सियासी मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़े अहम निकात सामने आए हैं। शुरा की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जारी रखने के अज़म का इरादा किया गया। इसके अलावा फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है, ऐसा कहा है आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब ने। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मौशी बहाली के लिए तमाम हुकूमती इक़दामात की हर मुमकिन मुआविनत करेंगे। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई, फोरम ने गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं मुल्क भर में, उनका भी जायज़ा लिया, उन पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि ये कार्रवाइयाँ मज़ीद जारी रहनी चाहिए, इनमें मज़ीद सख्ती आनी चाहिए। इसके अलावा जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको मुल्क बदर करने के फ़ैसले की मुकम्मल हिमायत का अज़म ज़ाहिर किया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी और डिपोर्टेशन को यकीनी बनाने की हिदायत की। ये बड़ी अहम आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रही, जहाँ पे ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मज़ीद मजबूत बनाने और इसमें किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने के अज़म का इजहार किया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो मसला फ़लस्तीन है, जो इस वक्त गज़ा पे इसराइल की बर्बरियत जारी है, उसके खिलाफ पाक फ़ौज ने, आर्मी चीफ ने मुकम्मल अखलाकी सिफारती हिमायत का यकीन दिलाया है। सो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जो आज गुफ्तगू हुई है, जो फैसले लिए गए हैं, इनका इम्पैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में जारी गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इस वक्त जो फ़लस्तीन का मसला है, पाकिस्तान की जो एक सिफारती अखलाकी पोजीशन है वो कितनी मजबूत हुई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में फिर आगे चल के सियासी मुद्दात को उठाएंगे। नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद, उनकी वापसी चंद दिन बाकी रह गए हैं और मुस्लिम लीग नून की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पिछले 16 महीनों में जो ख़ास तौर पे नून लीग के ऊपर एक चार्जशीट लगी कि मईशत की बहाली नहीं हो सकी और महंगाई बहुत बढ़ गई, अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, मईशत का पहिया बैठ गया, तो उसको देखते हुए नज़र आ रहा है कि आज मरीम नवाज़ ने भी ताजिर बरादरी से मुलाकात की है। इससे पहले शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म, नून लीग के सदर, उन्होंने भी ताजिर बरादरी से मुलाकात की और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि नून लीग अगर दोबारा इक़्तिदार में आती है तो ताजरों की फलाह बहबूद के लिए और मईशत का पहिया सरगर्म करने के लिए इक़दामात उठाएगी। क्या ताजिर बरादरी मुस्लिम लीग नून पर एतमाद कर सकती है? क्योंकि नून लीग के हवाले से जो एक परसेप्शन हिस्टोरिकली हमेशा से यही रही है, ट्रेडिशनली यही रही है कि ताजिर बरादरी नून लीग से खुश रहती है, लेकिन पिछले 16 महीनों में ताजिर बरादरी इंतहाई नाला थी। सो इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, और मईशत की सूरत हाल की जहाँ हम बात कर रहे हैं, डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है और 6 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज 50,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया है। तो मईशत बहाल तो हो रही है, मईशत की डगर बेहतर तो हो रही है। क्या यहाँ से मुस्लिम लीग नून को एक बूस्ट मिल सकता है कि वो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के दावे करे, ताजिर बरादरी का वोट हासिल करने की कोशिश करे, और क्या ताजिर बरादरी एतबार करेगी नून लीग के ऊपर? इलेक्शन का आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल मुल्क में बन तो रहा है और जहाँ पे सियासी जमातें इलेक्शन के मोड में आ रही हैं, वहीं एक दूसरे पे शदीद तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को अपने तीर के निशाने पर लिए हुए है और बार बार यही कह रही है, इन इशारों का इजहार कर रही है कि नून लीग शायद किसी पसे पर्दा मुज़ाकरात के ज़रिए या कोई डील के ज़रिए या मामलात अपने मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों के साथ ठीक करके इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। जबकि चंद दिन पहले इसहाक़ डार साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने ऑफ़र किया था एक बार फिर कि अगर नून लीग हुकूमत में आ जाती है तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक दफ़ा फिर PDM प्लस पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत का फार्मूला तश्कील दिया जा सकता है। कल नवीद कमर हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि इस पे कमेंट करना बहुत अभी मुश्किल है, देखा जाएगा इलेक्शन के बाद सूरत हाल क्या बनती है। बहरहाल इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे मुद्दात पे प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ नून लीग से मौजूद हैं
सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है राना तनवीर हुसैन साहब, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में मुशीर रह चुके हैं फैसल करीम कुंडी साहब। राना तनवीर हुसैन साहब, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज ये हुई कि नून लीग ने अपना पार्टी डिसिप्लिन मजबूत करने के लिए एक तरह से ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कि जो भी पार्टी रहनुमाओं के इख्तलाफात हैं आप पार्टी के फोरम पे करें, सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं कर सकेंगे, मीडिया पे कोई बात नहीं कर सकेंगे। यानी कि नून लीग को भी डर मौजूद है कि आपके अंदर के लोग टूट सकते हैं, आपके अंदर के इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग बातें करेंगे। तो जहाँ पर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं वहीं पर नून लीग को अपने अंदर कहीं ना कहीं कुछ रिजर्वेशंस, कोई तहफ़्फ़ुज़ात, कोई खौफ मौजूद है कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ खटपट रह सकती है बरकरार। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये आपका जो तसर है या आपकी असेसमेंट है या आपकी इसमें थोड़ा सा अपना एक व्यू है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, बाकी बहुत बड़ी पार्टी जो होती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी PMLN है, वो इतनी बड़ी पार्टी है और उसके अंदर एक और जमहूरी पार्टी है, उसमें नीचे की लेवल पे या पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राह हो सकती हैं, आपस में कोई मामला इस तरह के हो सकते हैं, सोच डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को हमारे कायद हैं, उनके ऊपर सारे मुतफिक हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 4 साल बाद और उनके रिसेप्शन की बात है, तो मेरा हर जो वर्कर है PMLN का या जहाँ जिस लेवल पे भी जो जितने PMLN के लोग हैं, हाँ। उनके रिसेप्शन के लिए बड़े गर्म हैं, पुरजोश हैं और वो रिसेप्शन के लिए जाएंगे। उसमें वो चीज़ नहीं है कि किसी के कोई आपस में इख्तलाफ है या किसी का इख्तलाफ तो होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसी कोई बात है जिस पे, और ना ये इख्तलाफ ख़त्म हो सकते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, उसको आप अगर कहें कि ये बिल्कुल रेजिमेंटल, तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, उसमें रेजिमेंटल डिसिप्लिन जो है वो नहीं हो सकता। ये मेरा ख्याल है, जो भी किसी ने कहा है, मेरे तक तो ये इतला नहीं है। लेकिन इख्तलाफ वो कोई ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। हाँ। लेकिन रिसेप्शन पे, उनके इस्तकबाल पे बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा और उसी जोशो खरोश से आएंगे। हर एक ने अपना अपना हिस्सा डालना है। उसके इख्तलाफ से, किसी के इख्तलाफ इंटरनल मामला से रिसेप्शन से क्या फ़र्क पड़ता है? वो कायद है, सब उनको उनके ऊपर जाके सब इख्तलाफ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस टूट फूट का जो पिछले 4 सालों में कम से कम नून लीग जिसका शिकार रही है, शाहिद खाकान अब्बासी, उससे पहले चौधरी निसार, मिफ्ता इस्माइल हो गए, फिर अभी सिंध में आप लोगों ने बशीर मेमन के हवाले कर दिया। सिंध की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी जमात थी उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, खैबर पख्तूनख्वा में सरदार मेहताब अब्बासी को तहफ़्फ़ुज़ात, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना आपके वोटर्स की मेंटालिटी पे भी, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भी। देखिए, रिजर्वेशंस होती हैं, लेकिन जो आपने 2-3 नाम लिए हैं पहले, वो मेरा ख्याल है उनका कोई मामलात अपने मामलात है, कोई पॉलिसी से कोई इख्तलाफ नहीं था। हाँ। मैं किसी के एक की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कोई पर्सनल मामलात हैं जैसे हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर चलता रहता सिलसिला। लोग हाँ। कुछ नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के कौन से पर्सनल मामलात हैं? वो तो खुलेआम कह रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि मैं मरियम नवाज को लीडर नहीं मानता, मैं उनको सीनियर नाइब सदर मानता हूँ, लीडर। देखिए, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ। मामलात ये, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो इशू जो है वो डिफरेंट है। हाँ। कोई और है जिसका इजहार नहीं करते, लेकिन बाहर फिर यही कहते हैं कि जी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, फलां नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। मिफ्ता साहब तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि डार साहब लंदन में मुझ पर तनकीद करते थे और बाहर हो गया, तो जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मुझे लेग पुलिंग होती थी या डाउन करने की कोशिश करते थे। मेरे सारे प्रोग्रामों में, मेरे सारे मामलात पे वो थोड़ा सा ऐसा कमेंट करते थे जैसे मैं एम्बैरस होता था। तो ये, और फिर उनको जब मिनिस्ट्री नहीं मिली वो हट गए, तो वो तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि मुझे जिस तरीके से किया गया है, जो मियां नवाज शरीफ साहब से मिलकर भी उन्होंने बात की कि अगर मुझे बुला के कह देते तो बेहतर होता। ये अपना अपना मसला है, उन्होंने थोड़ा सा फील किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल जिस तरह चीज़ों को लिया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है, पीपल्स पार्टी जब 86 में जब हुआ मामला या 77 में मार्शल लॉ लगा, तो बहुत सारे लोग उसको छोड़ गए थे, बड़े स्टार वर्ड्स और सारे। लेकिन पीपल्स पार्टी सर्वाइव किया। 86 में बेनज़ीर साहब आई और पार्टी को लीड किया।
तो इसी तरह हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग गए बगैर, जिस तरह मुशर्रफ का मार्शल लगा तो उसमें बहुत सारे लोग काफ लीग में, बहुत सारे नहीं बल्कि 50% 70% लोग चले गए थे जो सरकर्ता लोग थे। ठीक तो ठीक। पार्टी आगे बढ़ती रही और पार्टी इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, डिस्कशन के लिए एक मौजू होता है, पाकिस्तान होना की भी सबसे चाहिए। बड़ी पार्टी है, लेकिन देखते हैं कि लाहौर में कितने लोग आप इकट्ठे कर सकते हैं। राणा साहब, आई हैव टू गो टू फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी को बड़े तहफ्फुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ कोई डील करके वापस आ रहे हैं। कोई खुर्शीद शाह साहब ने खुलेआम कह दिया कि पसे पर्दा बैकडोर की सियासत करना छोड़ दें, आप उसके साथ वापस आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस वक्त एक्शंस हैं उससे तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि चीज़ें हो रही हैं कि नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं, उनकी रवानगी से लेके अभी तक। देखें, कि नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं। देखें, पहला एक एहसास है, एक मतलब है कि एक तासुर मिल रहा तासुर है। है। अब देखिए कितने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूके विजिट पे गए हैं। खाका नवासी भी प्राइम मिनिस्टर, हमारे खिलाफात में जगह पे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, क्या उनको हाई कमिश्नर सी ऑफ करने हैं? आपके हाई कमिश्नर वहाँ पे जाते हैं, उसको सी ऑफ करते हैं, फिर बताते हैं कि आपने ऐसे बयानिया बनाना है। ये क्या मैसेज आप दे रहे हैं पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि मतलब है कि उस पर शहूक व शुबा तो ये शिकवा किससे है? हाई कमिश्नर से है, नवाज शरीफ से है, या किसी और से है? नहीं, हमें आप क्या पैगाम दे रहे हैं? हमें निगरान हुकूमत से भी है, क्योंकि इसमें निगरान हुकूमत का क्या काम है? क्योंकि फॉरेन ऑफिस अब कौन है? फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर आज़म कौन है? क्या किसी भी फॉर्मर, हम कहते हैं अच्छी बात है, एक अच्छा वो है कि जितने भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जाएँ उनके साथ वही रवैया होना चाहिए जो सबके साथ होना चाहिए। ठीक। तो लेकिन एक चीज़ ये एक मैसेज जा रहा होता है कि देखें, उनको डेफिनेटली कहा गया होगा फॉरेन ऑफिस से कि आप जाकर सी ऑफ करें। अपने लेवल पे तो कोई सरकारी अफसर मेरे ख्याल में नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ें कि बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, एक तो एक प्रोसेस है अभी, तो देखें अभी तो एक इम्तिहान से गुजरना है जुडिशरी ने भी कि उन्होंने क्या करना है। आया देखें, तैयारी है बिल्कुल उनकी। नवाज शरीफ की वापसी पे जमानत की दरख्वास्त चली गई है, कल जा रही है बल्कि, और जुमेरात को उस पर समात भी है। कि एक शख्स हैं जो कि कन्विक्टेड हैं, ठीक है, गलत है, एक डिबेट है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन कन्विक्टेड हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि 4 हफ्ते की बेल एब्सकॉन्डर भी हैं, कन्विक्टेड भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग टर्म्स। और इंटरेस्टिंग टाइम्स, इंटरेस्टिंग टर्म्स। इस पे जुडिशरी जो भी फैसला करे उस पे फिर पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए भी वही पैमाना होना चाहिए जो मेरे लिए हो, मियाँ साहब के लिए हो, बिलावल साहब के लिए हो, जरदारी साहब के लिए हो, राना साहब के लिए हो, आपके लिए हो। 24 करोड़ आवाम को वही फैसिलिटी होनी चाहिए जो उन सबके। हम आप समझते हैं कि जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, तो जुडिशरी ने फैसला करना है। मैं क्योंकि नहीं, आपकी राय क्या है बतौर एक सियासी लीडर? मैं तो डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन अब ये मैं इतना भी लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो हम थोड़ी बहुत आपके लीडर्स ने जेलें भुगती हैं, अदालतों का सामना किया है, जमानतें ली हैं। हम देखें, हम तो थोड़े बहुत जो है वो लॉ के स्टूडेंट हैं, और हम एक सारे दिन थाना कचहरी करते हैं, राना साहब और हम यही काम करते हैं। थाने में बेल करानी, किसी अपने दोस्त हैं थाने में, कचहरी में, अदालतें हैं, ये चीज़ें हम भुगतते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा कोई होगा, प्रेसिडेंट होगा जो इस किस्म की बेल मिल रही होगी मेरे ख्याल में, कि पाकिस्तान में राहदारी जमानत। जी, क्योंकि ज़मानत किस चीज़ में ज़मानत? इंटरेस्टिंग। आप सज़ा है ना, इतने साल सज़ा है, उसके बाद तो आपने अपील में जाना है। आया अपील भी टाइम बार्ड है कि नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा जी। तो सब चीज़ें यानी कि सज़ा मुअत्तल हो सकती है, अभी ज़मानत नहीं मिल सकती। टेक्निकल चीज़ें, अब इनकी लॉ जो है, इनके जो वकला हैं वो डेफिनेटली जाकर अपना एक केस प्रेजेंट करेंगे जुडिशरी में, और जुडिशरी इस पे क्या फ़ैसला करती है। अभी कल जारी है ज़मानत की दरख्वास्त नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आप समझते हैं कि साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि जिस जदोजहद में हम लगे रहे 5 साल, कि कुछ लोग PTI जो सेलेक्ट होकर आई है, इसको इसे नहीं होना चाहिए, तो हमें ये तासुर आवाम में नहीं देना चाहिए कि अब जो इलेक्शन होंगे वो भी इस तरीके से हों। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर, वो भी सिलेक्टेड हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, कोई RTI सिस्टम ना बैठे, कोई धुन ना हो, कोई वो ना हो, RO इलेक्शन ना हो। पाकिस्तान की आवाम है, जिस जमात को भी वोट करती है, उनका जमहूरी हक है कि अगले 5 साल वो इस मुल्क पर हुकूमत करें। रणधीर साहब, बड़े धीमे धीमे मध्यम अंदाज में कुंडी साहब ने अपने जो उनका एक ट्रेडमार्क अंदाज है, बड़ी सख्त बातें बोल दी हैं। नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, इलेक्शन सिलेक्टेड नहीं होने चाहिए। सिलेक्ट होके नवाज शरीफ को 2018 की तरह जब इमरान खान को सिलेक्ट किया गया था, तो अब 2024 में नवाज शरीफ को सिलेक्ट करके ना लाया जाए। रणधीर साहब, बड़े सख्त इल्जाम है पीपल्स पार्टी के। रिदा, मैं बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन करना इमरान खान की सिलेक्शन के साथ, मैं अफसोस से कह सकता हूं
कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जदोजहद है या इनकी उनकी बालादस्ती के लिए और जो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए वो सबके सामने है। बेशुमार दफ़ा उन्होंने जेलें काटी हैं, कुंडी बेशुमार साहब दफ़ा। कह रहे हैं कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, इस पे तो जरा मैं उस पे आता कमेंट हूँ, फरमा मैं उस पे दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है गलत है मैं जो उस हुआ पे था, आता हूँ, वो मैं ठीक तो है गलत है, किसी वो डिबेटेबल है। हाँ, लेकिन मैं स्टेटस किसी तो उनका पे- यही है, लीगल। कोई किसी पे अटैक नहीं करना चाहता कि भाई जरदारी साहब क्या हैं, दूसरे लोग क्या हैं, किस तरह पॉलिटिक्स में आए, क्या हुआ। नहीं, लेकिन बात जरदारी यह साहब है तो कि एब्सकॉन्डर नहीं है। यार मेरी बात तो सुन लेना। जी फरमाएं। कोई चीज सुन लिया करें, मैंने आराम से सुनता हूँ ना। जी आप भी फरमाएं। सुन, जी किताब क्यों हो फरमाएं। रही है? जी आपको पता है फरमाएं। मुझे कि आपके व्यूज जो हैं वो उनको आप आगे लेके जाना चाहती हैं, आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप स्कॉन्डर हैं या दूसरा है, लेकिन सभी अदलिया को भी पता है, आप तो किसको नहीं पता, कुंडी साहब को भी पता है, फैसल छोटा भाई है, लेकिन इसको नहीं पता कि मियाँ साहब के केसेस जो हैं वो किस तरह बनाया गया है और कितनी एक रेडिकुलस किस्म की मैं बात कर रहा हूँ। वो कामा पे उनको लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हुई हुई है, किस तरह जीआईटी बनी, कौन कौन से ग्रेड थे, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मुझे बताएं, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर वो पेश होते रहे वहां पे जाके जीआईटी के पास जो 19-20 ग्रेड के अफसर थे, खुदा के लिए, और पूरी फैमिली के साथ मिलते रहे। कभी ये प्रेसिडेंट आज तक हुआ है? यहाँ तो फार्मर प्राइम मिनिस्टर अदालत में नहीं जाता, 40 पेशियों पे नहीं गया इमरान खान, तो उस पे ना जाएं। अगर कोई भागते हुए काबू आ गया है तो गवर्नर की दीवार फलांगते हुए, तो वह फंस गया अदालत में और फिर वो कहते हैं 7 साल से सजा काटी है। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में हम ना पढ़े, हम फैक्ट्स पे जाएं, रियलिटी पे जाएं। रियलिटी ये है कि मियां नवाज शरीफ का बहुत ज्यादती हुई है उनके साथ, केसेस झूठे बनाए गए, कामा पे बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उनको डिस्क्वालीफाई तो किया यही फॉर लाइफ। यही यही कुंडी साहब, मुझे इजाजत देना इंटरजेक्ट करने की, नहीं, सवाल आपको करने इजाजत की। क्या दूं, आप पूरी बात तो सुन लें। कुंडी साहब ये यही कह रहे हैं ना कि फिर अदालतों का इम्तिहान है। गीता मेरी बात तो सुन लें। जी राणा साहब, मेरा जो केस है जो मैं पेश करना चाहता हूँ वो तो पूरा होने दें। आप बेताब हो रही हैं, आप अदालतों में जब हम जाएंगे तो डेफिनेटली जजेस को भी पता है कि उस वक्त हालात क्या थे, किस तरह ये मैनेज किया गया, कौन से जजेस थे, क्या उन्होंने कहा, किस तरह डिस्क्वालीफाई किया, किस तरह सजाएं दिलाई गई, किस तरह वो जो जज फौत हो गया, किस तरह उसे डिक्टेशन दी गई, किस तरह कहाँ टाइप हुआ फैसला। तो वहाँ टाइप भी किसी और जगह होता था, तो वो तो साइन करवाते थे उनसे। लेकिन मकसद ये है कि आप इन बातों में पढ़ेंगे। हाँ, इससे मैं इत्फाक करता हूँ कि भाई बिल्कुल मिलना चाहिए सबको, फेयर प्ले होना चाहिए, आए इलेक्शन लड़ें। और ये कहना कि इमरान खान सेलेक्ट हुआ है, अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब सेलेक्ट हो रहे हैं, खुदा के वास्ते इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की PMLN है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसकी स्ट्रगल है, उसने बहुत सारा पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बना के दिया है। यहाँ जितने भी इस आज शक्ल नज़र आ रही है, चाहे डैम हो, चाहे मोटरवेज हो, हाईवेज हो, बिजली के कारखाने हो, जो भी हो, कोई उसने के रेंटल IPPs तो नहीं लगाए उसने, क्या उसने वो टर्की से लाके जहाज खड़ा कर दिया था बिजली के लिए? ग्राउंड पे कारखाने लगाए हैं बिजली के, जो कि 2-2, 2.5 साल, जो 7 साल में बनने थे। ये बातें राणा साहब ये बातें आपकी दुरुस्त है, ये आप आवाम के सामने इलेक्शन कैंपेन में लेके जाइएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है आपको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो जुडिशरी ने फैसला करना, मैं ये नहीं कह रही जमानत मिलनी चाहिए, नहीं, ये तो अदालतों ने फैसला करना है, मैंने तो नहीं करना। लेकिन वो कह रहे हैं कि जमानत नहीं मिल सकती, इस मौके पे सजा मौतली के लिए आप जा सकते हैं, उस अपील में आप जा सकते हैं, जमानत कैसे मिल सकती है? मैं ऐसे ही इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब बेल होगी ना तो वो उसको डेफिनेटली सस्पेंड करके बेल हो सकती है, वरना बेल हो ही नहीं सकती। और जो राहदारी है, जो प्रोटेक्टिव बेल है, वो पीरियड, थोड़े पीरियड के लिए दे सकते हैं विदाउट सस्पेंशन। जब वो टाइम आएगा, आप जा रहे हैं अदालत में, तो वहाँ पे हो जाएगा। जब वो मेन जाएंगे, जब सरेंडर करेंगे अपने आप को, तो विदाउट सस्पेंडिंग वो जो कन्विक्शन जजमेंट है, कन्विक्ट हुई है, उसके सस्पेंशन के अलावा बेल नहीं मिल सकती। ये लीगल पोजीशन है। वो सस्पेंड करेगी अदालत तो बेल हो जाएगी, जो मुश्किल बेल होगी। वरना राहदारी जो प्रोटेक्टिव बेल है वो तो किसी को भी मिल सकती है, वो तो ऐसा इशू ही नहीं है। अच्छा, वो किसी को भी मिल। कुंडी साहब, आप मुतमईन हैं रान तनवीर साहब की बातों से? प्लस वो कह रहे हैं कि जी आपके सारे इल्ज़ामात गलत हैं, फरोई हैं, हम तो नून लीग तो सबसे बड़ी सियासी जमात है और हमें अपने मेरिट पे वोट मिलेंगे, सिलेक्ट होने का इल्ज़ाम न लगाएं। हम तो यही कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिस जमात को भी पाकिस्तान की आवाम वोट करती है उसको हो जाए।
लेकिन हम तो हमेशा ही कहते हैं कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। हम तो इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम तो कहते हैं ठीक है, अगर हम ये समझते हैं कि हमें लोग वोट करेंगे, इसलिए हम कहते हैं जल्दी वोट हो और हमें लोग वोट करें। बाकी जमा तो ये नहीं कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी वोट इलेक्शन करें। कोई कह रहे तो फरवरी नवाज में शरीफ करें, की वापसी पे कोई कह जरदारी रहे हैं साहब, बिलावल साहब मिलके इलेक्शन की डेट लेने के लिए दबाव डाल दें। नहीं, हम तो अभी भी डाल रहे हैं, बाकी जमातें नहीं डाल रही हैं। एक दो का जमातें जो कि जल्दी इलेक्शन चाहती हैं, बाकी तो कहते हैं खैर जनवरी में हो, जनवरी में कोई कह रहे हैं सर्दी हो जाएगी, कोई कहते हैं गर्मी हो जाएगी, बर्फबारी होगी, क्योंकि जनवरी फरवरी में पहले इलेक्शन नहीं हुए पाकिस्तान में, 2 दफ़ा हुए हैं। रमज़ान के महीने भी हुए हैं, मुक़द्दस महीने रमज़ान का, उसमें भी हमने इलेक्शन लड़े हैं। हमने बरसात के मौसम में भी इलेक्शन, जो मुशर्रफ साहब के पहले बल्दियाती इलेक्शन थे, पूरे KP में जब इलेक्शन हो रहे थे उस दिन सारे दिन बरसात थी, रूरल एरिया में कोई कम ऐसी थी, फिर भी इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन होते रहे हैं। आप आज इलेक्शन अनाउंस कर देना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, फिर मैं कैंडिडेट से पूछूंगा कि आप गिला करेंगे कि सर्दी है गर्मी है, कैसे कंपेन करते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप कहें कि जी ये चीज़ लेट हो, ये चीज़ ये हो। हम ये वो कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाने चाहिए, हम हमेशा ही कहते हैं। और तमाम पार्टीज़ को जो है इस पर स्टैंड लेना चाहिए, जमहूरी जमातों को हमेशा इस पर स्टैंड लेना चाहिए कि हमें इलेक्शन जल्दी। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपका जवाब मजीद भी लूंगी। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लाइव प्रोग्राम है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, रामधन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल करीम कुंडी साहब, चंद दिन पहले इसहाक डार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। मैंने उनसे यही सवाल किया कि पीपल्स पार्टी बहुत सख्त तीरंदाजी कर रही है नून लीग पे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि जी मैं मशवरा दूंगा पीपल्स पार्टी के से हाथ हौला रखें, क्योंकि जब इलेक्शन के बाद नून लीग आ जाएगी उनके मुताबिक, तो वो चाह रहे हैं कि अगर नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए तो पीपल्स पार्टी प्लस PDM के साथ जो 16 महीने का एक फार्मूला रहा है हुकूमत का, उसी को आगे लेकर चले। तो पीपल्स पार्टी राजी होगी एक दफ़ा फिर नून लीग के साथ हुकूमत में बैठने को? जिसका बरस वक्त है, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कल पीपल्स पार्टी अगर अपने नंबर गेम ज़्यादा ले आती है तो हम ये उम्मीद इनसे भी रखते हैं, क्योंकि इस वक्त भी अगर जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें मेजॉरिटी सियासी जमातों ने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा था और उन्हीं के गारंटी पे वोट अदम एतमाद जब हुआ था। तो अगर लेकिन नंबर्स आपके पास कैसे आएंगे? पंजाब में पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? सिंध की बुनियाद पे क्या आप वज़ीर आज़म बनवा लेंगे या हुकूमत ले लेंगे? टाइम तो आने देना, नंबर गेम्स है ना, अभी भी उम्मीद बाकी है पीपल्स नंबर गेम्स है ना। अगर हम हमारे जो इत्तेहादी, पंजाब में नंबर्स कहाँ से आएंगे? देखिए हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनके साथ हमने एक अच्छा टाइम माजी में भी गुजारा है, और जब अभी भी अदम एतमाद, जो मैंने पहले कहा कि लोग मेजॉरिटी, सारे तो नहीं होंगे लेकिन बहुत से हमारे दोस्तों ने ये कहा था, MQM को शामिल कर सकते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता। PTI के साथ भी कुछ हो सकता है, अगर PTI के गुड PTI के साथ क्यों नहीं हो सकता? गुड PTI, नॉट गुड एंड बैड PTI, ओके गुड PTI। 9 मई वाले तो बिल्कुल, आपको पता है कि जो जिस तरीके से, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपके टीवी प्रोग्राम्स जो बैठे होते थे, आई डोंट नो कि आपके टीवी प्रोग्राम में होते थे कि नहीं, और जिस लहजे से वो बात करते थे, फिरौनियत के लहजे से जिस तरीके से वो बात करते थे, जो चीज़ करते, हम उनको हमेशा कहते थे कि ऐसे ना आप पोजीशन में हो। आज पता है ना कि उनके साथ कौन है, कौन सी सियासी जमात उनके साथ खड़ी है, जो उन्होंने काम किए, जो तरीके से उन्होंने वो किया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी जमात गलत है, अच्छे लोग भी जमातों में होते हैं। और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को साथ मिला के आप समझते हैं कि पंजाब में वोट आपके पास इकट्ठे हो सकते हैं, नंबर आपके पास इकट्ठा हो सकता है? ज़रूरी नहीं है कि इस्तेकाम पार्टी जो है वो हम उनके साथ इत्तेहाद करें, किसी के साथ इत्तेहाद करें, कबर इस वक्त चीज़ें। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद नंबर गेम्स होगी। हम ये कहते हैं अगर हमारे नंबर गेम ज़्यादा होंगी तो हम जमहूरी हक रखते हैं कि हम वज़ीर आज़म बने। यानी कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब को सरप्राइज़ दे सकते हैं पंजाब में नून लीग को? देखिए पंजाब की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। आपने पाकिस्तान से वज़ीर आज़म बनाना, पंजाब से, देखिए बात सही है, 150 सीटें हैं पंजाब में, उस पर अपने इलेक्शन लड़ने हैं, उस पर देखते हैं कि कितनी, कौन सी जमात कितनी कितनी सीटें लेके जाती है। उसके बाद नंबर्स आएंगे कि इतने इतने नंबर्स हैं फला जमात के, और उसके बाद बाकी पाकिस्तान के भी गिने जाएंगे, वो नहीं गिने जाएंगे, सिंध, KP, बलूचिस्तान के। और अगर हम तो जमहूरी तरीके से देखें, इस दफ़ा भी अदम एतमाद था, बिल्कुल PMLN के नंबर ज़्यादा हैं, हमने कहा बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। हमने जिस इत्तेहादी जमात से बात की, हमने कहा शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने उनको वोट करना है, और इनका हक बनता था। कल अगर हमारे नंबर ज़्यादा होंगे तो हम, हमारे भी, तो आप ऑफर करेंगे नून लीग को कि हमारे साथ आके बैठे हुकूमत में? बिल्कुल हम ऑफर करेंगे। हमने तो 2008 में भी ऑफर किया था, हमारे साथ बैठे भी थे, फिर चले भी गए थे जी। PDM में भी हम इकट्ठे थे, फिर अलहदा हो गए, फिर हम इत्तेहादी जमातों में भी इकट्ठे थे, राइट। लेकिन सवाल ये होता है, देखें राना साहब ने एक बात की कि JT में ज़्यादती हुई है, वो देखें हम क्यों हमेशा नज़रिया ज़रूरत के तहत काम करते हैं। JT में ज़्यादती हुई है, 16 महीने हमारी हुकूमत थी, हमने उन JT वालों के साथ क्या किया? 20 ग्रेड का अफसर आप कहते हैं, या मैं कहता हूँ कि उसकी क्या जरूरत है फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ हमने क्या किया JT में जब हुकूमत में थे? कि आपने क्यों गलत फैसले किए? आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया, हमने क्या सज़ा दी? हमारी हुकूमत थी ना 16 महीने, हमने क्या सज़ा दी उनको? ये क्या है कि नज़र ज़रूरत, चलो हम वज़ीर आज़म बन गए, बस मिट्टी पाओ ताकि चलो,
बड़ा सख्त जब आपका तक ये सवाल है जिस राणा साहब। देखें, इस मुल्क में जब तक, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब तक इस मुल्क में सज़ा जज़ा नहीं होगी, ये मुल्क नज़ीर ज़रूरत के तहत चलता रहेगा। राणा साहब जरा क्विकली जवाब दे दीजिए, टाइम भी कम रह गया है। राणा साहब। ये आप बस इसी तरह करती हैं। फैसल बड़ा ही अच्छा आदमी है, मैं क्या कह सकता हूँ। पहले तो आपने बात की कि कोलेशन गवर्नमेंट बनाने की, बिल्कुल ठीक कहा। मेरा भी यही जवाब था अगर मुझसे पूछते हैं। जी। पहले आपने उनसे पूछ लिया, अगर मेजॉरिटी हमारी आती है तो वी विल प्रेफर कि हम अकेले अपनी गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि जो हमने 16 महीनों में एक्सपीरियंस हुआ है कोलेशन का, शहबाज साहब डूअर हैं, आपको पता, डिलीवर करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जी। और वहाँ पे जो हमें हर्डल्स थी डिसीजन लेने में, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक हमने ठीक। ऑप्ट किया हुआ था। ठीक। ये ऑप्शन था हमारा कि हम मिलके इसको निकालें, जिसने पाकिस्तान, इमरान खान को, जिसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया, अदारे तबाह किए, इकॉनमी तबाह कर दी, सो लंबी कहानी है। ठीक। तो उसको निकाला और फिर हमने कोलेशन बनाई। और जिस तरह 16 महीनों में वो शहबाज साहब का, मैं समझता हूँ, वो जिस तरह उन्होंने ऑब्जर्व किया सारा कुछ, जिस तरह ये उनका भाई एक मैं कहता हूँ कैपेसिटी थी, जिस तरह उनका पास था, उन्होंने एक काम किया बड़ा राइट। ज़बरदस्त। राइट। तो लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं कि 16 महीनों में हमने, ठीक है, मैं भी, आप भी आज भी इस फिलासफी में हूँ कि हम उन चीज़ों को भूलें, आगे बढ़ें। जितनी भी हमें राइट। इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जितना भी, पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा। देखिए, नेल्सन मंडेला आया तो उसने आके, अंग्रेज़ों ने 28 साल उसको जेल में रखा, वहाँ जो गवर्नमेंट थी। ठीक। तो वहाँ पे उसने आते ही कहा कि नहीं, कोई नहीं मुल्क छोड़ेगा, जो है इधर ही काम करेगा, ठीक। और मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। ठीक। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो हम आपका आज कर आप रहे कह हैं, रहे हैं कि नवाज कि शरीफ भी हमने आगे वापस नेल्सन मंडेला की तरह आ रहे आगे हैं। बढ़ना चाहिए। अगर हम इस विशेष सर्कल में पढ़ेंगे कि इंतकाम हम इमरान खान से लें, ठीक। काम हम इस्टेब्लिशमेंट से लें, हम फलां काम करें, हम पीपल्स पार्टी के स्कोर सेटल करें, ठीक। क्यों हमने सीओडी किया था? ठीक। पीपल्स राइट। पार्टी और हमने मिलके यही राइट। हमने सीखा था कि उनको जाने दें इन ठीक चीज़ों है। को, ठीक, बिल्कुल और ठीक। आगे बढ़े और एक चार्टर करें को हम मिलके आपस में सारी करेंगे राइट। चीज़ें। हम किसी और तरफ तो नहीं देखेंगे। राइट। लेकिन अगर फिर आज यही है कि हमने इंतकाम लेना है, हमने सजाएं देनी है, राइट। हमने पकड़ना है, तो आज जो मेरे हल्के में 4 साल होता रहा है, जो पुलिस वाले करते रहे या करते रहे, हम उसके पीछे पड़ जाएं। ठीक। राइट। ये चीज़ें नहीं है। राइट। पॉलिटिशियन राणा आप साहब बहुत पॉलिटिशियन माजरत इंटरजेक्ट करने के लिए, टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर हुसैन साहब, फैसल करीम कुंडी साहब। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और उसके बाद जब वापस आएंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ इलेक्शंस के हवाले से और केपी की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से सवाल करेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे जो इस वक्त मईशत की बहाली के इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर है निगरान हुकूमत के इकदाम हैं, लेकिन उनको सपोर्ट, उनको मुआविनत हासिल है आर्मी चीफ की, सिक्योरिटी इदारों की, इंटेलिजेंस इदारों की। पेट्रोल की कीमत में एक बहुत बड़ी कमी हुई है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तारीखी परफॉर्म कर रही है। डॉलर समेत दीगर जो चीज़ें हैं उनकी स्मगलिंग, गैर कानूनी तरसील, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इन इकदाम को आप किस नज़र से देखते हैं? ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर है वहाँ से भी स्मगलिंग के मामलात वगैरह होते हैं। इसमें आपको आर्मी चीफ का जो विजन है मईशत की बहाली में कितना मददगार, कितना फ्रूटफुल आपको नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो क्वेश्चन आपने किए हैं, निगरान हुकूमत जब से आई है और खासकर हमारे अस्करी इदारे के चीफ आर्मी चीफ साहब ने भी मिलकर इस मुश्किल के हल के लिए बिल्कुल एक जान होकर इस पे वर्क शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की बैनुल-अक़वामी सतह की कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और फॉरेन इन्वेस्टर को दावत दी, उससे ये हुआ कि अपने मुल्क के इन्वेस्टरों में भी जान आई और एक सोच उभरने लगा कि कोई पुश पे बिजनेस कम्युनिटी का गढ़ है और इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किलात जो रियासत को दरपेश है ये इसी तरह मिल के हल करेंगे। ये सिर्फ ये निगरान हुकूमत और मोहतरम आर्मी चीफ साहब, इनके साथ पूरे इदारे और अवाम खड़ी होकर इंशाअल्लाह ताला मजीद भी बेहतरी आएगी। डॉलर देख के बहुत ऊंचे गया और एक बहुत बड़ा असल इक़दाम किया गया कि डॉलर ग्रेजुअली आस्ता 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 आज मेरे ख्याल 276-77 तक है।
जी। और फिर बैंक और बाजार का रेट, यानी बैंक का ज्यादा है और बाहर कम है। ये भी एक नया सोच है कि बाहर कम, बैंक में ज्यादा है। इसी तरह जो 40 रुपए लीटर पेट्रोल की कमी का ऐलान किया गया और इसके साथ डीजल की कमी का ऐलान किया गया, तो ठीक है, डॉलर नीचे आया, लेकिन इसके बेनिफिट आवाम को मिलना शुरू हो गए। और आज देखिए चीनी की दीगर चीजें ये मजीद आस्ता आस्ता और भी आएंगी और हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को और इसके जेरे असर जितने भी इदारे हैं, अब इनको इस पे काम करना होगा कि ये रिलीफ आवाम को मुस्तकिल हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ और बिजनेस कम्युनिटी से मैं मिलता रहता हूँ, सभी ने साथ दिया और साथ में चैम्बर से मैंने मुलाकात की, बाकी भी बिजनेस कम्युनिटी से मैं मिलता रहता हूँ, तो उनका एक सोच बन चुका है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अब जल्द मजीद भी बेहतरी आएगी और इन्वेस्टमेंट के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये जो पॉलिसी आएगी वो बेहतर होगी और लोग इन्वेस्टमेंट करना अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है गवर्नर साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। JUIFA मौलाना फजल रहमान को छोड़ के बाकी सियासी जमातें इलेक्शन का जल्द इनेकाद चाहती हैं, जबकि आज भी मौलाना फजल रहमान ने बात की मुल्क में खलफशार की, इंतशार की, सिक्योरिटी की सूरत हाल की, तो लग रहा है कि JUIFA इलेक्शन का इनेकाद जनवरी में नहीं चाहती। कि JUIFA इलेक्शन से फरार हासिल करना चाह रही है? देखिए, एक तो मैं सूबे का गवर्नर हूँ और एक आईनी पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ, मैं जमात का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं सूबे का आईनी सरबराह हूँ। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान ने अपनी तजवीज दी है या बाकी सियासी जमातें कोई अपनी तजवीज दे रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन को मुनक्किद कराएंगे। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई तजवीज दी है तो या किसी और सियासी जमात ने, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उनसे बात करे, अगर तजवीज माकूल है तो उससे गौर किया जा सकता है, अगर उनको मुनासिब नहीं लगती तो इलेक्शन कमीशन अगर ऐलान कर ले तो किसी के कहने से इलेक्शन न रुक सकते हैं और न वो पीछे जा सकते हैं। अलबत्ता जो तजवीज दी है, आज भी आप अपने जितने भी अखबारात है उसमें फ्रंट पेज पे पिक्चर लगी है कि किसी एरिया में जहाँ जिस जगह का मौलाना फजल रहमान ने हवाला दिया उसमें बर्फ पड़ गई है और ट्रैफिक बंद थी। आज मैंने फ्रंट पेज पे 2-3 अखबारात जो बड़े हैं, यानी रोजनामा आज, रोजनामा मशरिक, इसमें मैंने देखी। तो बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा उस पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें अमल करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब प्रोग्राम में खास तौर पे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। आज टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।